हेलो गाइस, वेलकम टू मोटोमैड। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया 2019 लॉन्च्ड बाइक की फास्ट राइड रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम ऑल न्यू पल्सर 180F की एक इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। इस बाइक में अब क्या क्या चेंजेस किया गया है, अब इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी ब्रेकिंग टेस्ट, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस और कौन कौन सी कलर पे ये अवेलेबल है, सब आपको बताएंगे। और आखिर में इसकी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मेरे ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, इसकी एग्जॉस्ट नोट अब कैसी है वो भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बजाज ने अब पल्सर 180F को बिल्कुल एक नया अवतार में लॉन्च किया है। पहली बार आपको 180 को देखकर 220 सोच के गलतफहमी हो सकता है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस काफी हद तक 220 की जैसा ही है। 220 के जैसा इसमें एक सेमी फेयरिंग दिया गया है और सामने 55 वॉट का डुअल प्रोजेक्टर लैंप लगा हुआ है। मुझे इसकी डिजाइनिंग में कई जगह पल्सर नियॉन की भी छाप दिखा, जैसे कि पल्सर की 3D एम्ब्लेम, 180 की लोगो डिजाइन, इसकी साइड पैनल्स और व्हील्स पे जो स्टिकर्स दिया गया है वो। ध्यान से देखेंगे तो इसकी फ्रंट फेयरिंग में जो एयर वेंट्स दिया गया है उसके पास ऑरेंज कलर की एक स्टिकर्स लगा हुआ है और सामने प्रोजेक्टर हेडलैम्प के पास भी ऑरेंज कलर की स्टिकर्स है, जो 220 में नहीं है। इसमें अब 220 की तरह एक इंजन काउल दिया गया है, मगर 220 के जैसा इसमें स्टिकरिंग्स नहीं है और टैंक के ऊपर स्पोर्टी लुकिंग टैंक पैड लगा हुआ है। सीट को देखें तो इसमें पहले से बेहतर कुशनिंग है और इसके ग्रैब बार को देखिए, बॉडी कलर के साथ मैच करते हुए इसमें स्प्लिटेड ग्रैब रेल दिया गया है। इसकी लुकिंग ग्लास भी 220 की जैसा ही है, पर इसकी एग्जॉस्ट 220 की तरह नहीं है। पुरानी 180 में जैसा एग्जॉस्ट लगा हुआ करता था वैसा ही एग्जॉस्ट इसमें दिया गया है, मगर इसकी एग्जॉस्ट साउंड अब और भी स्पोर्टी हो चुकी है। इसकी एग्जॉस्ट साउंड वीडियो की एंड पर मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। दोस्तों, मुझे नया पल्सर 180 की ये लुक और अपीयरेंस बहुत पसंद आया है, पर जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इसकी नया पेंट स्कीम। इस नया मैट ग्रे कलर वेरिएंट में अब पल्सर 180 और भी अट्रैक्टिव लग रही है। अभी शोरूम पे इसकी दो कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हुई है। एक तो रहा ये मैट ग्रे विथ ऑरेंज और दूसरा है ग्लॉसी ब्लैक विथ रेड। इसकी ग्लॉसी ब्लैक कलर वेरिएंट की एक वॉक अराउंड रिव्यू मैं जरूर करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों, आपको पल्सर 180 का ये नया अवतार कैसा लगा और ये दोनों पेंट स्कीम में से आपको कौन सा पेंट स्कीम ज्यादा पसंद आया है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब असली मुद्दे पे आते हैं, इंजन। इसमें पहले की तरह ही 178.6 सीसी की सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड बजाज पेटेंटेड DTSI इंजन लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 17.2 PS एट 8500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 14.2 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया गया है, पर किक स्टार्टर इसमें अभी भी नहीं है। हालांकि इसकी पावर फिगर और स्पेसिफिकेशन बिल्कुल पहले की तरह ही है, मगर बजाज ने इसको रीट्यून किया है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। इसकी बटर स्मूथ इंजन रिफाइनमेंट, लाइट गियर और क्लच पुल अब पहले से बेहतर हो गई है। मुझे इसकी फैंटास्टिक थ्रॉटल रिस्पॉन्स, लीनियर एंड स्मूथ पावर डिलीवरी बहुत अच्छा लगा। आप विदाउट एनी स्ट्रेस 90 के ऊपर का स्पीड अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, 6000 RPM के आसपास ही मैं इसमें 95 का स्पीड अचीव कर रहा हूं। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी अब पहले से भी इंप्रूव हो गई है। इसके सामने जो विंडशील्ड दिया गया है वो हाई स्पीड में आपको विंड ब्लास्ट से बचाएगी और उसके साथ बेटर टॉप स्पीड देने में भी हेल्प करेगी। आपको इसमें टॉप स्पीड 125 के आसपास मिलेगा।
इसकी सुपर हाई स्पीड स्टेबिलिटी के पीछे मेनली दो कारण हैं। इंक्रीज्ड व्हील बेस जो पहले से 5 mm ज्यादा है और दूसरा इसकी रिट्यून सस्पेंशन सेटअप। इसके सामने 37 mm की टेलीस्कोपिक फॉर्क और पीछे गैस चार्ज नाइट्रॉक्स सस्पेंशन विद कैनिस्टर लगा हुआ है। इसकी रियर सस्पेंशन 5 स्टेप एडजस्टेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो 85 के ऊपर भी बाइक बिल्कुल स्टेबल रहती है। इसकी फ्रंट एंड फील मुझे बहुत पसंद आया है। टॉप एंड पे बाइक पे किसी भी तरह की वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसकी ब्रेकिंग पे आते हैं। इसके सामने 260 mm और पीछे 230 mm की डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। अभी इसमें ABS नहीं है, पर जल्द ही इसकी सिंगल चैनल ABS वेरिएंट लॉन्च होगी। मार्च की 25 तारीख के आसपास इसकी ABS वेरिएंट की लॉन्च होने की एक खबर मेरे पास आया है। नॉन ABS वेरिएंट होते हुए भी इसकी ब्रेकिंग जबरदस्त है और ब्रेकिंग के समय बाइक की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है। पर अगर इसमें ABS होता तो ब्रेकिंग इससे भी अच्छा हो सकता था। टायर्स एंड व्हील्स को देखें तो इसमें 17 इंच की 6 स्पोक एलॉय व्हील लगा हुआ है। इसके सामने 90/90 और पीछे 120/80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको पहले ही कह रहा था, इसमें 55 वाट का डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है जो 220 में दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसकी लाइट स्प्रेड और इल्यूमिनेशन बहुत ही बढ़िया होगी। इसके पीछे पल्सर की सिग्नेचर LED टेल लैंप दिया गया है। इसकी जो टर्न इंडिकेटर है वो फ्लेक्सिबल है। इसमें बढ़िया क्वालिटी की बैकलीट स्विच गियर्स दिया गया है। इसमें आपको पास लाइट के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट और इंजन किन स्विच मिल जाएगा। मीटर कंसोल को देखें तो इसमें एक डीजी एनालॉग मीटर कंसोल लगा हुआ है जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, लो बैटरी इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, साइड इंडिकेटर दिया गया है। पल्सर 180 की क्लिप ऑन हैंडल बार, स्विच गियर्स, मीटर कंसोल बिल्कुल 220 के जैसा ही है। दोस्तों इस बाइक की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। मुझे जितना खबर मिला है इसकी डायमेंशन और पल्सर 220 की डायमेंशन लगभग सेम है। इसमें आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। इसकी कार्बो वेट है लगभग 150 kg और सीट हाइट 790 mm। इसमें 15 लीटर का ह्यूज फ्यूल टैंक दिया गया है और माइलेज की बात करें तो एवरेज राइडिंग कंडीशन पे आपको 38 से 40 किलोमीटर माइलेज मिलेगा। पल्सर 180F 2019 वेरिएंट की कोलकाता में ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 1,12,000 रुपीज। दोस्तों अगर आपको इस बाइक की इजी फाइनेंस स्कीम के बारे में जानना है तो आप MS बजाज की दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब पल्सर 180F की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं। इसकी अट्रैक्टिव कलर स्कीम, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड फ्रंट काउल, सुपर्ब डिजाइन, ब्राइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जो चीज मुझे इस बाइक की सबसे पसंद आया है वो है इसकी इंजन का ऑन रोड परफॉर्मेंस और बाइक की सुपर हाई स्पीड स्टेबिलिटी। ये इंजन आसानी से स्ट्रेस फील नहीं होती है और इसकी सस्पेंशन सेटअप को बजाज इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत खूबी से ट्यून किया है। और नेगेटिव्स की बात करें तो नंबर 1 इसमें सेफ्टी फीचर्स ABS का ना होना। बजाज को 2019 वेरिएंट में शुरू से ही ABS देना चाहिए था। नंबर 2 इसकी रियर टायर थोड़ा और मोटा हो सकता था तो इससे इसकी ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी और बेहतर होती। और नंबर 3 इसकी मीटर कंसोल पे गियर पोजीशन इंडिकेटर और क्लॉक देना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसको लाइक मारो, शेयर करो और अगर अभी तक मोटोमैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करो ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ। और हाँ दोस्तों जाते जाते इसकी एग्जॉस्ट नोट भी एक बार सुन लेते हैं।